Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक न्यू वॉन्शियन फैन फिक्शन शेयर करने जा रही हूँ। इस फैन फिक्शन का नाम है इन द ईयर्स वी फॉरगॉट। ये फैन फिक्शन आपको AO3 पे मिल जाएगी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ग्वानियन टेम्पल के उस इवेंट के बाद 20 साल बाद हैप्पीली मैरिड वॉन्शियन को एक कर्स लग जाता है, जहाँ वो अपने पिछले 20 सालों की मेमोरी को भूल जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या वॉन्शियन अपनी मेमोरीज खोने के बाद भी एक दूसरे से प्यार कर पाएंगे? क्या उनकी मेमोरीज उन्हें वापस मिलेगी? स्टोरी आपको जैसी भी लगे, कमेंट करके अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुबह का समय हो गया था। विभूषियान गहरी नींद में सोया हुआ था। उसने अपना हेड किसी बहुत ही वार्म चीज़ पे रखा था। जैसे ही वो मूव करता है, उसे कुछ फील होता है और वह तुरंत जाग जाता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता कि क्या हो रहा है, कोई तुरंत उसे ग्राउंड पे पुश कर देता है। उसकी आंखें अभी भी नींद से भरी हुई थी। वो कंप्लेन करते हुए कहता है, व्हाट द हेल जिनसा? उसे याद नहीं आ रहा था कि लास्ट नाइट वो जियांग चैंग के पास कैसे सो गया। उसे बस इतना याद था कि लास्ट नाइट वो लोटस पियर में जियांग चैंग के साथ ड्रिंक कर रहा था। इसलिए वो एज्यूम करता है कि शायद वो दोनों इसीलिए साथ सो गए होंगे। तभी उसे सॉर्ड की आवाज़ सुनाई देती है। फाइनली वो आंखें खोलता है तो कोई उसकी तरफ सॉर्ड पॉइंट करके खड़ा था। उसकी आंखें सरप्राइज में बड़ी हो जाती हैं कि आखिर सुबह सुबह उसका ब्रदर के साथ हुआ क्या है। वो कंप्लेन करने वाला था, बट उसके वर्ड्स उसके गले में ही रह जाते हैं, क्योंकि सामने उसका भाई नहीं था, बल्कि एक टॉल मैन वाइट रोब्स में खड़ा था, जिसकी आंखें गोल्डन थी। वो लास्ट टाइम से थोड़ा डिफरेंट लग रहा था, बट विभूषियान उसे तुरंत पहचान लेता है। लंजा? वीइंग कंफ्यूजन के साथ कहता है, लैनरगॉन जी मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? इससे पहले कि वो वांगजी से कुछ कह पाता, वांगजी उस पर अटैक कर देता है। वीइंग उसके अटैक से बचते हुए कहता है, मुझे पता है तुम मुझे अपने क्लोज नहीं मानते, पर तुम्हें मुझ पर अटैक करने की जरूरत नहीं है। लंजा, तुम यहाँ कैसे आए? उसकी बातें सुनकर वांगजी डीप वॉइस में कहता है, मैं तुम्हें नहीं जानता, और फिर से अटैक करने लगता है। हाउ क्रूएल लंजा, आफ्टर ऑल हमने इतने अच्छे टाइम्स शेयर किए हैं, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि तुम मुझे नहीं जानते? वांगजी फिर कहता है, मैं तुमसे कभी भी नहीं मिला हूँ। ऐसा कहकर वो उस पर कंटिन्यू अटैक करता रहता है। वीन खुद को बचाने के लिए कमरे की चीज़ों को उसकी तरफ फेंकने लगता है। तभी उनके दरवाजे पे एक नॉक होती है। दरवाजे के दूसरी तरफ से कोई लाउड वॉइस में पूछता है, हंग वंजुन सीनियर वी, क्या सब कुछ ठीक है? वीइंग और वांगजी एक दूसरे की तरफ कंफ्यूजन में देखने लगते हैं। हंग वंजुन सीनियर वी? तभी उन्हें एक दूसरे लड़के की आवाज़ सुनाई देती है, जो कह रहा था, वो लोग साइलेंसिंग तलिस्मा लगाना भूल गए होंगे, तुम्हें लाउड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीइंग वांगजी से पूछता है, क्या तुम उन्हें जानते हो? वांगजी फाइनली अपनी तलवार साइड करता है और कमरे में आसपास देखता है। उसे रियलाइज होता है कि ये कमरा उसका नहीं है। वीइंग अपने ख्यालों में ही खोया था। उसे याद नहीं आ रहा था कि वो सेकंड जेड से कब मिला और वो लोग रैंडम कमरे में सेम बेड पर क्यों जागे। वांगजी कंटिन्यूअसली उसे घूरे जा रहा था। वीइंग उसे टीज करना चाहता था, पर शायद ये सही समय नहीं था। तभी फिर से दरवाजे पर नॉक होती है। एक बॉय पोलाइट वॉइस में कहता है, हंग वंजुन सीनियर वी, प्लीज़ हमें इंटरप्ट करने के लिए माफ़ कीजिए। मैं और जिंगई ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं, क्या आप हमें ज्वाइन करोगे?
विंग दरवाज़ा खोलकर पूछना चाहता था कि वो लोग कौन हैं, बट वो ऐसा नहीं करता क्योंकि उसे पहले वांगजी के साथ सब क्लियर करना था। हालांकि वो लोग स्ट्रेंजर्स थे, बट अगर वो सीनियर वी कह रहे हैं, देन ये खुद वीबू शियान ही हैं। इसलिए वो उन्हें जवाब देता है, नहीं, हमें कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है। वो दोनों लड़के अपोलॉजी करके वहाँ से चले जाते हैं। वांगजी अभी भी विंग की तरफ सॉर्ड पॉइंट करके खड़ा था। विंग नर्वसली हंसते हुए कहता है, ऐसा लग रहा है हमने बुरी शुरुआत की है। जब वांगजी कुछ भी नहीं कहता, तब विंग कंटिन्यू करते हुए कहता है, मुझे सच में नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे आया। मुझे लास्ट चीज़ बस इतना याद है कि मैं जियांगचेंग और कुछ डिसिपल्स के साथ ड्रिंक करने गया था। लैन और गॉन्जी, क्या तुम बता सकते हो कि हम इस सिचुएशन में कैसे आए? जिस पर वांगजी कहता है, मुझे भी याद नहीं कि मैं यहाँ कैसे आया, एंड मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तुम मुझे कैसे जानते हो? विंग ग्रम्बल करते हुए कहता है, लंजा, क्लाउड रेसेस से निकल जाने के बाद मैं इतना भी नहीं बदला। वो तुम हो जो अलग दिख रहे हो, हालांकि तुम इतने भी अलग नहीं दिखते। तुम आज भी मुझे देखते अपना तलवार निकालकर मुझ पे अटैक करने लगते हो। बाय द वे लंजा, लगता है क्लाउड रेसेस के फूड में कोई मैजिकल क्वालिटीज़ हैं। आखिर तुम मुझसे इतने लंबे कैसे हो गए? तुम विंग, वांगजी कहता है। विंग पाउट करते हुए कहता है, और कौन होगा? वांगजी शॉकिंगली विंग को देख रहा था। लंजा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? विंग पूछता है। क्योंकि विंग तुम्हारी तरह नहीं दिखता। तुम्हारा क्या मतलब है कि वो मेरी तरफ नहीं दिखता? ये तुम्हारा फेस नहीं है। ऑफ कोर्स ये मेरा ही फेस है। नहीं, ये नहीं है। विंग वहाँ पास रखे एक मिरर को उठाकर अपने फेस को देखता है। वो सिमिलर दिख रहा था। उसने सेम कपड़े, सेम हेयर स्टाइल, उसकी सिल्वर आइज, बट उसके फीचर्स डिफरेंट थे। वो किसी और की बॉडी थी। उसकी स्किन पहले से ज़्यादा सॉफ्ट और लाइट थी। उसकी वेस्ट पहले से ज़्यादा थिन हो गई थी। वो सेकिंग वॉइस में कहता है, लंजा। वो कुछ और समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। वो पैनिक टोन में कहता है, ये किसकी बॉडी है? वो अपनी मेरिडियंस चेक करता है तो उसके अंदर कोई गोल्डन कोर ही नहीं थी, बल्कि उसके अंदर वीक रिसेंटफुल एनर्जी थी। वो घुटनों पे गिर जाता है। वीन, क्या तुम ठीक हो? लानजान पूछता है। वीन जोक करना चाहता था और कहना चाहता था कि वो ठीक है, बट उसके मुंह से कोई वर्ड्स ही नहीं आते। वो बस नहीं कहता है और वहीं बेहोश हो जाता है। फाइनली जब वीन को होश आता है तो वो अपने रोब्स पहनता है, ड्रेसअप होकर अपनी डिजी को हाथ में लेकर कहता है, ये कोई कर्ज होगा। शायद हम किसी नाइट हंट पे मिले होंगे और हमें कोई कर्ज लग गया है, या फिर ये कोई इल्यूजन है। तुम्हें क्या लगता है लंजा? क्या तुम्हें कुछ डिफरेंट फील हो रहा है? इस पे वांगजी कहता है। वांगजी का फेस देखकर वीन जोर जोर से हंसने लगता है और उसे टीज करता है। इस पर वांगजी कहता है, बी सीरियस वीन। तभी वीन कहता है, लैनर गगा, मैं सीरियस ही हूँ, तुम अपसेट मत हो। ऐसा कह के वो फिर से हंसने लगता है। तभी वांगजी कहता है, मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है और मेरी बॉडी भी। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन दोनों के साथ हुआ क्या है। तभी वीन कहता है, क्यों ना हम बाहर जाकर उन लड़कों से बात करें जो सुबह डोर पे नॉक कर रहे थे। वांगजी भी इस पर एग्री करता है। वो दोनों नीचे की तरफ आते हैं जहाँ सामने टेबल पे 2 गूसू लैंड के डिसिपल्स बैठे थे। उनके फॉरहेड पे बिल्कुल वही रिबन थी
जो वांगजी के फॉरहेड पे है। इसका मतलब वो मेन क्लैन से बिलोंग करते हैं। वीन वांगजी की तरफ देखकर कहता है, तुम श्योर हो लंजा कि तुम इन्हें नहीं जानते? इस पर वांगजी कहता है। वो दोनों उनके पास जाते हैं। उन्हें देखते ही वो दोनों डिसिपल्स सीनियर वी और हंग वंजुन कह के उन्हें ग्रीट करते हैं। देन वो सब ब्रेकफास्ट के लिए बैठ जाते हैं। वींग उन्हें ब्रेकफास्ट सर्व कर रही लेडी की तरफ स्माइल करता है और उसे थैंक्स कहता है, जिस पर वो लेडी ब्लश करते हुए वहां से चली जाती है। ये देखकर जिंगई अपना हाथ टेबल पे मारते हुए कहता है, तुम हंग वंजुन के सामने इस तरह किसी और से फ्लर्ट कैसे कर सकते हो? वींग को कुछ समझ ही नहीं आता। तभी सीजुई जिंगई को शांत करते हुए कहता है, अगर हंग वंजुन इससे ऑफेंड नहीं हुए देन ये सही जगह नहीं है बात करने के लिए। तभी वींग कहता है, इससे हंग वंजुन क्यों ऑफेंड होंगे? वो दोनों लड़के उनकी तरफ बहुत ही स्ट्रेंज दिख रहे थे। इस पर वींग कहता है, ऑल राइट, अगर मैंने कोई लॉ तोड़ा है देन मैं माफी मांगता हूँ। तभी वहाँ 2 डिसिपल्स और आ जाते हैं। उसमें से एक डिसिपल लैनलिंग जिंग क्लैन का था और दूसरा किसी इनर सेक्ट का हायर लग रहा था। उसे देखकर जिंगई कहता है, ओह, तो यंग मिस्ट्रेस आ गई। तभी वो जिन लड़का चिल्लाते हुए कहता है, मुझे इस नाम से बुलाना बंद करो। वो दोनों भी वांगजी और वीन को ग्रीट करके कहते हैं, आप दोनों बहुत ही स्ट्रेंज दिख रहे हो, क्या सब ठीक है? इस पर वीन कहता है, हाँ सब ठीक है, मैं बस लास्ट नाइट हंट के बारे में सोच रहा था। इस पर जिजेन कहता है, नाइट हंट? क्या आप उस डिमोनिक कल्टीवेटर जो याओ सेक्ट ने बताया था उससे मिल चुके हैं? हमें लगा हम सब वहां साथ में जाएंगे। क्या आप उनसे मिल चुके हैं? वीन ये सुन के फ्रॉन रह जाता है। डिमोनिक कल्टीवेटर? डिमोनिक कल्टीवेशन के बारे में बात करना भी कल्टीवेशन वर्ल्ड में अलाउड नहीं था और ये लड़के इस तरह से उस बारे में बातें कर रहे हैं। उसे कुछ समझ ही नहीं आता। तभी जिजन फिर से पूछता है, सीनियर वी, क्या आप उनसे मिल चुके हैं? इस पर वीन कहता है, मैं आज सुबह बहुत जल्दी उठ गया तो मैं थोड़ा थक गया हूँ, मैं आराम करने जा रहा हूँ। लंजा, तुम भी मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर वो वांगजी को लेकर अपने कमरे में वापस आ जाता है। कमरे में आते ही वींग वांगजी से कहता है, लंजा, क्या तुम श्योर हो कि तुम उन किड्स को नहीं जानते? हालांकि वो जिन बॉय मुझे थोड़ा फैमिलियर लग रहा है, बट मैं उसे नहीं पहचानता। तभी वांगजी भी कहता है, मैं भी उन्हें नहीं जानता। इस पर वींग कहता है, इतना तो क्लियर हो गया है कि हम लोग अभी हीलिंग में हैं और हमें जो कर्स लगा है ये जरूर उस डिमोनिक कल्टीवेटर से रिलेटेड है। ऐसा कहकर वो वांगजी की तरफ देखता है जहां वांगजी फ्रॉन्ट था। ऑफ कोर्स लैन क्लैन हमेशा ही राइट पाथ को फॉलो करती है। वो कभी भी डिमोनिक कल्टीवेशन या फिर अनऑर्थोडॉक्स मेथड को अलाउ नहीं करेंगे। तभी वांगजी कहता है, मैं अपने क्लैन जाऊंगा। इस पर वीन उसे टीज करते हुए कहता है, हाँ, अपने अंकल से कंप्लेन करने के लिए उन डिसिपल्स के बारे में। तभी वांगजी उसकी तरफ ग्लेयर करता है और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग अपने अपने क्लैन जाएंगे और वहाँ इस बारे में बात करेंगे और देन 3 दिन बाद फिर से मिलेंगे। वो दोनों बिना किसी की नज़रों में आए इनसे बाहर निकल जाते हैं। वांगजी विंग से अलग होने पे थोड़ा हेजिटेट फील कर रहा था, सेम एज विंग भी। विंग उसे टीज करते हुए कहता है, लंजा, मुझे ज़्यादा मिस मत करना। वांगजी उसे रिडिकुलस कहता है और वहाँ से चला जाता है। उसे जाते देख विंग को अपनी चेस्ट में कुछ टाइट सा फील होता है, बट उसे लगता है कि शायद ये कर्ज की वजह से है
और वो भी जियांग सेक्ट की तरफ चला जाता है। आज के पार्ट को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपको फर्स्ट पार्ट जैसा भी लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय।